काफ़ी दिनों से मेरा ध्यान एक हदीस मुबारक की ओर जा रहा है। फिरदौस, फ़लस्तीन की जनसंख्या और यशरिब, मदीना की वीरानी। इसका मतलब शायद यही है कि हम आखिरत के ज़माने में दाखिल हो चुके हैं। आज फ़लस्तीन जल रहा है, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़ों का खून बहाया जा रहा है। क्या ये सब सिर्फ एक ज़मीनी तकरार है? क्या हम आखिरत के ज़माने में दाखिल हो चुके हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बैतुल मुक़द्दस आबाद हो जाएगा तो यशरीब, मदीना वीरान हो जाएगा। जब यशरीब वीरान हो जाएगा तो बड़ी जंग वाक़े होगी। उसके बाद कुतुनतुनिया फ़तह होगा और फिर दज्जाल निकलेगा। सुनन अबी दाऊद 4294। इस वक्त फ़िलिस्तीन की धरती, खास तौर पर गाज़ा, तबाह हो रहा है। असल मंसूबा यही है कि मुसलमानों को वहां से निकाला जाए, पूरा पैलेस्तीन हासिल किया जाए, फिर वहां ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा किया जाए। यानी यह एक आबूरी मरहला है ताकि बाद में ये क्षेत्र यहूदियों के हाथों में आबाद किया जा सके। यहूदियों का एक ज़रूरी निज़ाम यह है कि वहां फिर से सुलेमान का मंदिर, थर्ड टेम्पल, दोबारा बनाया जाए। इजराइल में कई मजहबी जमातें और पॉलिटिशियन खुलेआम ये कहते हैं, हम मस्जिद अल अक्सा की जगह बिल्कुल सुलेमान का मंदिर दोबारा बनाएंगे। यहूदी इबादत की असल जगह वही है। 2019 में टेम्पल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। उन्होंने थर्ड टेम्पल के लिए कानूनों की तरबियत, चीज़ों की तैयारी और पूरी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। उनके मुताबिक वो सब कुछ के लिए तैयार है, सिर्फ मौके का इंतज़ार है। नबी करीम की पेशगोई के मुताबिक आखिरी ज़माने में बैतुल मक़दिस, यरूशलेम, यहूदियों के कब्ज़े में आ जाएगा। वहाँ वो अपनी ताकत मजबूत करेंगे और हैकल सुलेमानी की तामीर का मंसूबा बनाएंगे। जब बैतुल मक़दिस आबाद हो जाएगा तो यशरब, मदीना वीरान हो जाएगा। दुनिया जुल्म और फसाद से भर जाएगी, हर तरफ कत्ल और गारत होगी, हुक्मरान जालिम होंगे, उम्मत तंगहाली और परेशानी में बुरी तरह फंस जाएगी। फिर इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। हदीस मुबारक है, हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया जुल्म और जौर से भर जाएगी, फिर अल्लाह ताला मरहल बैत में से एक शख्स को भेजेगा जो ज़मीन को इंसाफ से भर देगा जैसे वह पहले जुल्म से आज़ाद थी। हदीस शरीफ, मुसद अहमद, अबू दाऊद। एक और हदीस में है, लोग एक खलीफा के इंतकाल पर झगड़ेंगे, उस वक्त अहले मदीना में से एक शख्स मक्का की तरफ भाग जाएगा। वहाँ के लोग उसके पास आएंगे और मक़ाम रुकन व मक़ाम इब्राहिम के दरमियान उससे बैत करेंगे। सुनन अबू दाऊद 4286। फिर दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा। यहूदी सदियों से अपने मसीहा यानी निजात देने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक यह वही दज्जाल होगा जो झूठे मोजज़ात दिखाएगा, खुद को खुदा कहलवाएगा, दुनिया को फितने में मुब्तला करेगा और उसका एक बड़ा मर्कज़ फ़लस्तीन की तरफ होगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते से निकलेगा। हदीस अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, दज्जाल का खात्मा। जब दुनिया दज्जाल के फितने से भर जाएगी तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाज़िल फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा